शमशान से लौटते समय उस वृद्ध साधु ने केवल एक प्रश्न पूछा और पूरा जीवन बदल गया। राजन, एक दिन हस्तिनापुर के एक धनी व्यापारी की मृत्यु हो गई। पूरे नगर में शोक था, परिवार रो रहा था, मित्र विलाप कर रहे थे और शमशान की ओर जाती हुई अर्थी के पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे। उसी समय रास्ते के किनारे एक वृद्ध साधु शांत भाव से खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब अर्थी उसके सामने से गुजरी तो उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई उपदेश नहीं दिया। उसने केवल एक प्रश्न पूछा, जिसके लिए तुम सब रो रहे हो, क्या वह वास्तव में चला गया है? राजन, यह प्रश्न सुनते ही वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। कुछ लोगों को लगा साधु पागल है, कुछ लोगों को क्रोध आया, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। और यही वह प्रश्न था जिसने आगे चलकर पूरे नगर का जीवन बदल दिया। क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों बातें सीखता है, पर एक प्रश्न कभी नहीं पूछता, मैं वास्तव में कौन हूँ? अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह संसार में रहता है, उसकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को वही मान बैठता है जो बदल रहा है। बचपन बदल गया, युवावस्था बदल गई, शरीर बदल गया, विचार बदल गए, संबंध बदल गए, लेकिन वह कौन है जिसने इन सब परिवर्तनों को देखा? राजन, यही वह रहस्य है जिसे संसार के अधिकांश लोग समझे बिना ही चले जाते हैं। शमशान पहुंचने के बाद अग्नि प्रज्वलित हुई, लकड़ियां जलने लगी। धीरे धीरे वह शरीर पंच तत्वों में विलीन होने लगा और तभी वही वृद्ध साधु फिर बोला, जो जल रहा है क्या वही तुम्हारे पिता थे? यह सुनकर मृत व्यक्ति का पुत्र क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता यही मेरे पिता हैं? साधु मुस्कुराया। उसने कहा, यदि यही तुम्हारे पिता है तो कुछ घंटे पहले तुम उनसे बातें क्यों कर रहे थे और अब इस शरीर से बात क्यों नहीं कर पा रहे? राजन, यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार सबको अनुभव हुआ कि कुछ ऐसा था जो इस शरीर में था और अब नहीं है। और वही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, उसी दिन मृत्यु का भय कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो फिर मनुष्य इतना अहंकार क्यों करता है, इतना संग्रह क्यों करता है, इतनी चिंता क्यों करता है? राजन, यही वह रहस्य है जिसे एक दिन राजा जनक ने भी अष्टावक्र से पूछा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब सब नश्वर है तो मनुष्य मोह में क्यों बंधा रहता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, समस्या संसार नहीं है, समस्या भूल है। मनुष्य स्वप्न को सत्य मान बैठा है। कल्पना कर, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को भिखारी देखे तो वह दुखी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुल जाएगी उसे पता चल जाएगा कि वह कभी भिखारी था ही नहीं। उसी प्रकार मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर दुखी होता है और यही अज्ञान है। लेकिन राजन, कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शमशान से लौटते समय उस साधु ने मृत व्यक्ति के पुत्र को अपने पास बुलाया और केवल एक प्रश्न पूछा, आज जिसने अपने पिता को खोया है, कल जब तेरा शरीर भी इसी अग्नि में समर्पित होगा, तब वास्तव में क्या बचेगा? युवक मौन हो गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। और तभी साधु ने कहा, जिसे तू खोज रहा है
वही उत्तर है। जिसे तू देख नहीं सकता वही सत्य है। जिसे तू खो नहीं सकता वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। राजन, उपनिषद कहते हैं जो जन्म लेता है वह नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता, और जो कभी नष्ट नहीं होता वही वास्तविक है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य देख, वह संसार को जानने में पूरी जिंदगी लगा देता है पर स्वयं को जानने के लिए एक क्षण भी नहीं निकालता। वह तारों को माप लेता है, समुद्र की गहराई नाप लेता है, लेकिन अपने भीतर बैठे उस साक्षी को नहीं पहचानता जो हर अनुभव का मौन दर्शक है। राजन, इसलिए ऋषियों ने कहा मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु एक दर्पण है जो दिखाती है कि जो बदल रहा है वह तेरा नहीं है, और जो कभी नहीं बदलता वही तू है। एक दिन वही युवक फिर उस साधु के पास आया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं उस सत्य को कैसे देखूं? साधु मुस्कुराया। उन्होंने कहा, जिसे देखने वाला स्वयं है उसे वस्तु की तरह कैसे देखा जा सकता है? युवक चकित रह गया, क्योंकि वह सत्य को बाहर खोज रहा था, जबकि सत्य खोजने वाले के भीतर ही बैठा था। राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को खोजता है, शांति को खोजता है, आनंद को खोजता है, लेकिन जिसे खोज रहा है वह उससे कभी अलग था ही नहीं। और जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है उसी दिन भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का रहस्य समाप्त हो जाता है, खोज समाप्त हो जाती है, और मनुष्य जान लेता है कि संसार बदलता रहेगा, शरीर बदलता रहेगा, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन एक सत्ता ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है, वही साक्षी है, वही परम सत्य है। और शायद इसी कारण एक प्राचीन ऋषि ने कहा था, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपनी गलत पहचान के टूटने से डरता है। और जिस दिन यह पहचान टूट जाती है उसी दिन जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब मनुष्य जान लेता है जिसे मैं जीवन भर बाहर खोजता रहा वह सदैव मेरे भीतर ही मौन बैठा था, और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, वही शाश्वत है, वही सत्य है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।